हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये रहने वाला है कि आपके सवालों पर परमात्मा के क्या जवाब है, यानी कि जो भी आपके सवाल हैं उस पर ईश्वर आपको क्या आंसर करना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं। तो हम पहले आपके क्वेश्चन लेंगे एंड उसके बाद हम आपके आंसर्स लेंगे। ओके, ये पूरी की पूरी रीडिंग हरिहर को समर्पित है। हम उनको इस रीडिंग के चार्जेस देते हैं और उन्हीं से आपके सवाल होने वाले हैं। आप जो भी सवाल करना चाहते हो सारे सवाल हम हरिहर से ही करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल यहाँ पर निकल के आएंगे इस रीडिंग के दौरान, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, और हरिहर उनका आंसर आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके सवाल ले लेते हैं। ओके, तो पहले हम इस डेक से आपके क्वेश्चन लेंगे। हम 6 क्वेश्चन लेंगे। आपके कौन से 6 सवाल हैं जो आप परमात्मा से करना चाहते हो। ओके, तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री हरि, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में आपको लेकर क्या सवाल हैं, वो कौन से सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कौन से सवाल भगवान से करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के मन में कौन से क्वेश्चन हैं। मेरे व्यूअर्स के मन में कौन से क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस। मेरे व्यूअर्स के मन में कौन से क्वेश्चंस हैं। मेरे व्यूअर्स के मन में कौन से क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस। हम पहले आपके 6 क्वेश्चंस लेंगे। 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, 6। ठीक है, तो ये 6 सवाल हैं आपके। हम देखते हैं कि आपके 6 सवाल क्या हैं। तो अगर आपसे सवाल रेजोनेट हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ, ये वाले सवाल मेरे हैं। इनफैक्ट आपसे जो वाले सवाल रेजोनेट हों आपको वो सब बताने हैं कि ये क्वेश्चन दी मेरे से रेजोनेट किया है, राइट। उसके बाद हम आपके आंसर्स लेंगे। तो हम सबसे पहले आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओह माय गॉड। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। आप ना बहुत लंबे समय से जगल कर रहे हो, जगलिंग सिचुएशन है आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिससे भी ये क्वेश्चन रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। हरिहर को ग्रैटिट्यूड सभी को शो करना है। ठीक है, मैं ग्रैटिट्यूड इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि इस रीडिंग की एनर्जी आप बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल सके, परमात्मा से आप कनेक्ट हो सको, और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको और ज़्यादा फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी गाइडेंस आपको चाहिए वो सब आपको मिल सके। तो यहाँ पर नज़र आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, राइट। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आ रहा है, जगलिंग सिचुएशन। आपकी जो स्थिति है इस वक्त, आपका सवाल है परमात्मा से कि मेरे लिए ये बना है कि ये बना है, ये वाला करियर मेरे लिए सही है या ये वाला करियर मेरे लिए सही है। आप दो चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जगल कर रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, एक्स पे जाऊँ कि नेक्स्ट पे जाऊँ, इस करियर पे जाऊँ कि इस करियर पे जाऊँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि ना आप इसे छोड़ पा रहे हो पूरी तरीके से, ना इसे छोड़ पा रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कुछ जगह पर आपको लगता है पाथ 1 में कुछ खुशी पाथ 1 में है, कुछ खुशी पाथ 2 में है। ठीक है, ना आप पाथ 1 से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो, ना ही आप पाथ 2 से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। ठीक है, इसीलिए आप जगल करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ खुशी मेरी इसमें है, कुछ खुशी मेरी इसमें है। ठीक है, ऐसी आपकी सिचुएशन बनी हुई है। तो इस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है या इसका क्या आंसर है, ऐसा आप परमात्मा से जानना चाहते हो कि मैं एक्स और नेक्स्ट में किसको चूज करूं, मैं करियर 1 करियर 2 में किसको चूज करूं, आखिर मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, मेरी क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरा समाधान क्या है। ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन आपके इनर वर्क को लेकर है। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके हार्ड वर्क को लेकर है। आप में से काफ़ी सारे लोग परमात्मा से पूछना चाहते हैं कि इतनी मेहनत करता हूँ, इतना इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा आपने मेरे से मेहनत करवाई है, सब कुछ करवाया, हार्ड वर्क कराया, सब कुछ करवाया है, तो इसका जो फल है वो मुझे कब मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है वो मुझे कब मिलेगा। दुनिया को उसके कर्मों का रिजल्ट मिलता है, कर्मों का फल मिलता है। आप मेरी लाइफ में तो बस सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे काम करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो। आखिर मेरे इनर वर्क का क्या रिजल्ट है, आखिर मेरे जो भी काम मैंने किए हैं अभी तक पूरी ज़िंदगी में, अपने जो भी पढ़ाई की है, मेरी जॉब कब लगेगी,
मैंने किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, तो उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, ठीक है। जैसे जहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, जहाँ पर भी आपने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ से मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, ऐसा आप जानना चाहते हो कि मुझे मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ओवरऑल आपका जो सवाल है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना आपने मुझसे मेहनत करवाई है, ठीक है, मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा डिज़र्व करता हूँ। जिस तरीके से मैंने इस दुनिया के अंदर रहकर मेहनत की है, जितना हार्ड वर्क आपने मुझसे करवाया है, मैं इस दुनिया का सबसे 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 अच्छा डिज़र्व करता हूँ, और मुझे वो सब चीज़ें कब मिलेंगी जिसका मैं अधिकारी हूँ, ठीक है। कितना और इनर वर्क, कितना और हार्ड वर्क आप मुझसे करवाना चाहते हो, इस तरीके का सवाल है आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। ओह माय गॉड! तीसरा क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रेम को लेकर है। आप में से बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे नहीं, इवन मुझे लगता है सभी लोग, जो बहुत सारी लविंग सोल्स हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली भी बहुत सारे लोगों से बात की है, और जो मैंने उनमें देखा है, सबसे ज़्यादा जो मैंने उनमें अनुभव किया है वो है प्रेम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं आपकी, बहुत ही ज़्यादा लविंग सोल्स हो सारे लोग। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एक सवाल आपका आपके प्रेम से रिलेटेड भी है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, या जैसा मुझे चाहिए वैसा मुझे मिलेगा भी या नहीं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो क्वीन है ना, ये क्वीन बहुत ही ज़्यादा चूजी है, सेलेक्टिव नेचर है इसका। कुछ ऐसा नेचर है कि जैसे जैसे हम कहते हैं वीनस एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना पर्टिकुलर वन की इमेज बनाकर रखता है अपने दिमाग में, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, ऐसा दिखता हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और जब तक इनको वैसा दिखाई नहीं देता, तब तक ये ना सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना, नेवर सेटल फॉर लेस। मतलब इनको जैसा इनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, सिर्फ एक छवि इन्होंने बना ली, एक कल्पनाओं में इनके इंसान है। तो क्वीन ऑफ कप्स को उसी तरीके की एनर्जी होती है कि मुझे ना मेरा पर्टिकुलर वन ही चाहिए। या तो ये किसी के कि कोई इन्हें पसंद आ जाए, तो ये या तो उन्हें वो चाहिए, या फिर जैसी छवि इनके मन में, अगर इन्हें कोई पसंद नहीं है, तो जैसा इन्होंने इमेजिन किया, जैसे इनकी कल्पनाओं में कोई इंसान है, किसी को ये इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इनको बिल्कुल वैसा ही इंसान चाहिए होता है। तो आपका एक सवाल यहाँ पर ये कि जैसा मैंने मांगा है, क्या वैसा मुझे मिलेगा, स्पेशली मेरी लव लाइफ में। ये आपका तीसरा सवाल है। ओके, यहाँ पर है नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस समय ना आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपने अपना फुल ऑन स्टैंड ले रखा है लाइफ के अंदर, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँगा। तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि मैं अपना हक लिए बिना नहीं जाऊँगा। मैं अपने लिए अपना स्टैंड लेकर बैठा हूँ, ठीक है, या बैठी हूँ। मुझे मेरा स्टैंड मैंने लिया हुआ है, जब तक मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं यहाँ से वापसी नहीं करूँगा। तो आप मुझे ये बताएँ कि इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ मेरे ऊपर भेज दी हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स से 6 वॉन्ड्स उसकी तरफ आती हैं, और वो 7 जो वॉन्ड है, ठीक है, उससे वो सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब वो कोशिश कर रहा है उस चीज़ को फेस करने की, जैसे यहाँ से करियर प्रॉब्लम, यहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ से लव लाइफ में प्रॉब्लम, यहाँ से फ्रेंड्स में प्रॉब्लम, यहाँ से सोसाइटी में रिस्पेक्ट का इशू, इसका इशू, सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए, ठीक है। अब वो इंसान अकेले उन सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, उनसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, उनसे बचने का प्रयास कर रहा है। तो सवाल कर रहा है कि एक साथ जैसे आपने मेरी लाइफ में मुसीबतें बरसाई हैं ना, जैसे बारिश कर दी मुसीबतों की, हर तरफ से आपने मेरी वाट लगा के रखी है, तो अब इसी तरीके से मुझे रिजल्ट भी चाहिए। तो क्या जैसे मेरे तरफ मुसीबतें आई वैसे एकदम से मेरे ब्लेसिंग्स की वर्षा करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि ये इंसान जो इंसान होता है, कहीं ना कहीं इसने अपना स्टैंड ले रखा है, वो भाग नहीं रहा है सिचुएशन से, वो खड़ा हुआ है उस सिचुएशन में, उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है, उससे हराने का प्रयास कर, उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति डिजर्व करता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स को। तो ये सवाल हो सकता है आपका कि आपने मुझे चैलेंजेस दिए, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम से निकाला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं हर सिचुएशन में खड़ा रहा। तो अब इसी तरीके से जैसे एक साथ मुसीबतें आई ना, एक साथ ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा मुझे। तो ये सवाल है आपका कि क्या ऐसा होगा? तो यस, चलिए देख लेते हैं हम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब जगह अलग अलग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर में, किसी को चाहिए अपॉर्चुनिटी, मतलब करियर में बहुत सारी चीज़ें। तो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट, जैसे दरवाजे पर आपके कोई ऑफर आ गया, कोई ऑफर आप चाहते हो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी तरीके का एक्शन आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो अपने लिए। मतलब यूनिवर्स से आप कह रहे हो कि किसी तरीके का एक्शन लो मेरी लाइफ के अंदर। जैसे आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए, तो आप चाह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आया, वहाँ से निकलो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक जॉब कर रहे हो, आप जॉब स्विच करना चाहते हो। अब आपने बहुत सारी जगह अपने सीवी दिए, बहुत सारी जगह आपने ट्राई किया, बहुत सारी जगह आपने यू नो
इंटरव्यू देने की कोशिश की, बट आपको पता चला कि कहीं पर भी जैसे आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी जैसे आप मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे ये जॉब स्विच करनी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी तरीके से लव लाइफ में होता है कि आप मैरिज के लिए प्रपोजल जा रहे हो कि एक बार कोई इंसान आए, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट आए या फिर मैरिज का प्रपोजल आए, तो अपॉर्चुनिटीज़ की मांग है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी तरीके का एक्शन ये यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, और ये पूछने की कोशिश करें कितना समय लगेगा इस अपॉर्चुनिटी को आने में, जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मजीशियन। ओके, यहाँ पर आप पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवाइन सोल्स जितनी भी हैं, मतलब मेरे जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, जितनी भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग हैं, आत्माएं हैं, ठीक है, जो लोग भी रीडिंग देख रही हैं, इन सब ना मतलब सब लोग इतने प्योर सोल हैं, सब चाहते हैं कि इनकी सारी मैनिफेस्टेशन लग जाए, मतलब जो भी इन्हें मांगा है सब मिल जाए। तो मजीशियन का कार्ड है। अब ये कार्ड आ गया ना, तो जैसे आप कहते हो कि मैं एक भी विश अपनी खाली नहीं करना चाहता, मतलब विश फुलफिलमेंट दे दो मुझे भगवान, मुझे ही ऐसा जादूगर बना दो कि मैं जो सोचूं वो हो जाए, जो सोचूं वो हो जाए, ठीक है। तो कुछ आप लोग की ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं आपकी। मजीशियन कार्ड आया है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मजीशियन की ऊर्जा में आना चाहते हो। मजीशियन यानी आप 5D60 में रहना चाहते हो। 5D60 में आने के बाद आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन लगती है, और जो आप मांगते हो सब मिल जाता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि 5D या 60 में आते आते आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप वैसे ही त्याग कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अकल बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो जो भी लोअर कॉन्शियसनेस थॉट है वो तो चले गए, उनसे रिलेटेड जो भी डिज़ायर्स थी वो भी खत्म हो गई। तो अब बचेंगी हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में जो भी मैनिफेस्टेशन आपको सही लगेगी, आप उसे ही मैनिफेस्ट करोगे। तो आप अपनी लाइफ में मजीशियन बनना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? ये आपका सवाल हो सकता है। तो ये हो गए आपके 6 सवाल। अब हम देखते हैं इनके जवाब। ओके, तो हम शुरू करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। दो जगलिंग सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स हैं, और ये इस तरह की सिचुएशन से कैसे और कब बाहर निकल के आएंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स कब और कैसे बाहर निकलेंगे, और इसका क्या आंसर है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आप क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आप क्या मेरे व्यूअर्स को आंसर करना चाहते हो, गाइड कीजिए। ओके, यही आने थे। देखो आपका ना कुछ सिस्टम ऐसा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी निकल के आई है वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपकी एक तरफ वही मैं जो बोल रही थी ना, एक्स और नेक्स्ट की एनर्जी है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स में जो आप जगल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन या बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड महसूस करते हो, लेकिन उसके साथ आपको बिट्रे मिल गया, धोखा मिल गया, एंड टावर मूवमेंट उस कनेक्शन में पड़ गया है टावर, ठीक है। अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपका मन यहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है। और आप इस इंसान की, क्योंकि इस इंसान ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया, धोखा दिया है, आपको बैक स्टेप किया है, तो आप इस व्यक्ति की तरफ दोबारा जाना भी नहीं चाहते और आप इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। एनर्जी कैसी निकल के आ रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सवाल बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपका सवाल कुछ ऐसा है कि मुझे पाथ 1 में कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, पाथ 2 में भी कुछ चीज़ अच्छी लग रही है। ना मैं 100% पाथ 1 से सेटिस्फाई हूँ, ना ही मैं 100% पाथ 2 से सेटिस्फाई हूँ। मतलब आप अपने पार्टनर से, अपने एक्स पार्टनर, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लविंग एनर्जी, लविंग फीलिंग्स आपने देखी, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको उस इंसान में अभी भी लगती है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को लेकर वहाँ पर सोच रहे हो। लेकिन क्योंकि बिट्रे मिला है, क्योंकि धोखा मिला है, तो वहाँ पर आप दोबारा जाना नहीं चाहते हो कि वहाँ ईगो भी हर्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी हर्ट हो रही है। तो आप अगर सेकंड को देख रहे हो, यानी कि आप नेक्स्ट को चूज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं है, क्योंकि सामने वाले से अभी तक आपकी कोई कनेक्टिविटी या कोई कनेक्शन बना नहीं है। तो आपकी जो जगलिंग सिचुएशन है वो इसको ही लेकर है कि एक तरफ बिट्रे मिला है, वहाँ जा नहीं सकते, और जहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि जाने के बाद होगा क्या। जिस तरीके की जगलिंग सिचुएशन आपकी है, तो यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ के अंदर बन जाए, तो आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि होइए वही जो राम रच रखे, इनकी जो भी ईश्वर की मर्जी से होता है वही सही होता है, ठीक है। तो अगर कोई चैप्टर खत्म हुआ है तो परमात्मा की मर्जी से खत्म हुआ है, या तो आपके लायक नहीं था, या फिर आपको कहीं से प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और भविष्य में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो उसे ही कंसीडर कीजिएगा, जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके हार्डवर्क का आपको कब तक और कैसे रिजल्ट मिलेगा, राइट।
एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड, यहाँ पर यूनिवर्स ने कोई यूनियन आपके लिए सोच के रखा है। हैप्पी फैमिली है यहाँ पर और स्टार की एनर्जी है। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, सेटिस्फाई रहें अपने इनर वर्क से, अपने हार्ड वर्क से आपको सेटिस्फाई रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपने इनर वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, करियर में किया है, लव लाइफ के लिए किया है, मैरिज के लिए किया है, जो भी इनर वर्क हार्ड वर्क आपने किया है वो इनर वर्क आपका सफल होगा, यूनियन भी मिलेगा आपको। अब ये यूनियन किसके साथ होने वाला है, ये जिसको आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने हटा दिया है उसके साथ या फिर किसके साथ, ये यूनिवर्स आपको बताएंगे, क्योंकि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपको हटाया है तो भी आपके अच्छे के लिए और यूनियन कराएंगे तो भी आपके अच्छे के लिए। तो आपको जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का मैसेज आ रहा है। राइट टाइम पे आपकी लाइफ में चीज़ें दस्तक ज़रूर देंगी। तब तक के लिए आप भरोसा रखें कि जो परमात्मा सोचता है वो बेहतरीन सोचता है। तो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, ठीक है, आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। राइट, तो आपको आपके हार्डवर्क, आपके जो भी आपका कर्म है उसका रिजल्ट मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो पर्टिकुलर वन जिसको सोच के बैठे हैं, क्या है वो किस्मत में, या जैसा सोचे हैं वैसा किस्मत में है। आप जिसको सोचे हो वो बहुत ही ईगोस्टिक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके अंदर नकारात्मकता भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप सोचे तो हो, नीचे डेविल की एनर्जी है। ओके, आप सोच तो रहे हो पर वो इंसान थोड़ा सा खड़ूस भी है, जिद्दी भी है, एम्परर की एनर्जी है, अपनी चलाने वाला इंसान भी है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर नकारात्मकता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके अंदर नकारात्मकता भी है। तो अगर अगर आपको है कि हाँ यही पर्टिकुलर वन आपको लाइफ के अंदर चाहिए, तो यूनिवर्स ही आपको तब देंगे जब उसकी नकारात्मकता ख़त्म कर देंगे। तो उतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको यूनिवर्स निराश नहीं करेगा। अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ेंगे तो अपनी इच्छा से देंगे, लेकिन आपने पर्टिकुलर वन की मांग कर दी तो उसकी जब पूरी नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी तब देंगे उसको आपको, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के साथ तो कनेक्शन बनेगी नहीं। राइट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि जैसे मुसीबतें आई हैं वैसे ब्लेसिंग्स आएंगी या नहीं। ओके, यस, तो यहाँ पर भी 8 वॉन्ड्स हैं, 7 के बाद यहाँ 8 की एनर्जी। जैसे आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जैसे आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे आपकी लाइफ के अंदर वो सिचुएशन बैलेंस होगी, आप सारी सिचुएशन से डील करो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी एक साथ सारी वॉन्ड्स आ रही हैं। उस कार्ड में भी वॉन्ड्स आती हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी कि उसमें स्ट्रगल दिखाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स पे अपॉर्चुनिटी दिखाता है, यानी कि ये दिखाता है कि 8 वॉन्ड्स एक साथ आ रही हैं, कम्युनिकेशन को दिखाती है, अपॉर्चुनिटी को दिखा रही है, इस चीज़ को दिखा रही है कि जैसे एक साथ मुसीबतें आई थी वैसी एक साथ ब्लेसिंग्स भी आएंगी। ओके, और आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। आपने जितनी मतलब मेहनत की है या जितना आपने किया है वो सब कुछ आपको फलित होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर कब तक आएंगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाइट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ओ माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो आपके दरवाजे पर है। यूनिवर्स जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है। आप ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको हाथ पैर थोड़ा सा मारने की ज़रूरत है, ठीक है। आप चाहे जिस भी चीज़ में कर रहे हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो आप रिश्ते देखो, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। अगर आप करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई आपको नज़र आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, नज़र घुमाने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड मैनिफेस्ट मतलब क्लैरिफाई आ रहा है, मतलब नाइट ऑफ कप्स एक्शन का कार्ड है, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि वो ऑलरेडी है, जिन अपॉर्चुनिटी की तुम मांग कर रहे हो वो ऑलरेडी है, तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। मजीशियन, ओके, मैनिफेस्टेशन सारी लगेंगी मेरे व्यूअर्स की या नहीं। यहाँ पर ना एक मैसेज दिया यूनिवर्स ने, बता देती हूँ। यूनिवर्स ने यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि अपनी ज़िद आपको बंद करनी पड़ेगी। जैसे कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है। तो जब आप इस तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन करोगे तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ों का अंत कर देगा। डेथ कार्ड है, ठीक है, और आपको कहीं से मूव ऑन करने के लिए कहेगा और किसी और जगह पर एक्शन लेने के लिए कहेगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस काम के लिए रेडी हैं कि एक छोड़ एक दे, ठीक है, मतलब आपने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब करनी है, तो अब आपको जॉब करने के लिए घर वालों से दूर जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपके घर के बगल में हो, ठीक है। आपको हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का त्याग करना है। मतलब कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि जब परमात्मा या प्रकृति के साथ आप कोई मांग रखते हो तो वो आपसे कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, इसके लिए जो त्याग लगेगा वो करने के लिए रेडी रहना। ऐसा ही मैसेज है यहाँ पर कि जो जो मैनिफेस्टेशन लगाओगे या जितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी उतना ज़्यादा त्याग। ऐसे कोई इंसान कह दे कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? भगवान को प्राप्त करने का अर्थ होता है कि अब मुझे सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब खाने-पीने का, बहुत सारे मोह का, अटैचमेंट्स का, हर ही चीज़ का मुझे त्याग करना पड़ेगा, तब ईश्वर जैसी कोई चीज़, ठीक है, या फिर हम कहें ईश्वर, स्वयं साक्षात्कार ईश्वर का तब जाकर होगा ना। बहुत सारी साधनाएँ करनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी माँग, उतना बड़ा त्याग और उसके प्रति एक्शन। अगर आप इस काम के लिए तैयार हैं तो यूनिवर्स ना नहीं बोलता है। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इंसान कंफर्टेबल लाइफ़ या सेटल होना चाहता है, कंफर्टेबल लाइफ चूज़ करता है। जितने लोगों ने आज तक बड़ी डेस्टिनी बनाई है या बड़ी चीज़ों का निर्माण किया है, वो सारे लोगों ने कंफर्ट ज़ोन छोड़ा है और अपनी लाइफ में घिसकर उन्होंने संघर्ष किया है। बहुत सारे फेलियर्स उनको मिले हैं, बहुत सारा तोड़ा गया है उनको यूनिवर्स के द्वारा और वो हारते नहीं हैं। तब जाकर वो उस पोज़ीशन को प्राप्त करते हैं या फिर वो अचीवमेंट होती मिलती है उन्हें, ठीक है, वो चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी माँग उतना ज़्यादा संघर्ष और संघर्ष पे एक्शन लेने के लिए अगर रेडी हो, यूनिवर्स ना नहीं बोलेगा। आपकी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करा देगा, लेकिन किसी न किसी चीज़ का त्याग करवाएगा, ठीक है? सबको सब कुछ नहीं मिलता, सीधी बात है। ठीक है, तो आप अगर तैयार हैं उस चीज़ के लिए तो यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए रेडी है। ये यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एक मैसेज आया था आपके लिए कि या तो आप परमात्मा की मर्जी से ले लें, और आपने कहा मेरी मर्जी का चाहिए, तो भैया उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। पता नहीं किसको आप सोच रहे हो, और जिसको आप सोच रहे हो डेविल एनर्जी है उसके साथ, ठीक है। उस पर नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि नाग टाइप एनर्जी हो या जो भी, ऐसे व्यक्ति को हील करके उसकी नेगेटिविटी हटाकर ही यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ के अंदर भेज सकता है। और अगर आपको ऐसे ही कि नहीं भाई मुझे तो परमात्मा का फैसला, गॉड्स प्लान बेस्ट प्लान, तो फिर यहाँ पर एक मैसेज आया था कि आपको आपके इनर वर्क का रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। अब आप ये तो डिसाइड कर लो, इसीलिए मैं कहती हूँ डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मुझे क्लेम क्लेम पार्टनर क्लेम, पार्टनर को सोच समझ के क्लेम करना यूनिवर्स के प्लान को क्लेम किया करो, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।